हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम्स फॉर एन वन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी के बारे में। एमपीपीएससी का सिलेबस हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है। पॉलिटी स्टार्ट कर दी है, बायोलॉजी स्टार्ट कर दी है, और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, जहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट एच तक कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे हमें बढ़ना है, और अब से लेक्चर्स थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ही रहेंगे, ओनली थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। क्यों? क्योंकि मुझे वर्कलोड रहता है बहुत ज़्यादा, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और ऐसे काम चलाओ वीडियो बना दूँ मैं, तो वो अच्छा मज़ा नहीं आएगा, है ना। प्रॉपर नॉलेज दूँगी तो आप लोगों को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और मुझे पढ़ाने में। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने हैपेटोलॉजी तक कर लिया था, स्टडी ऑफ लिवर। उसके आगे बढ़ते हैं। इटियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फिशेस, ठीक है। इम्यूनोलॉजी मतलब हम यहाँ पे इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। इम्यून सिस्टम मतलब जहाँ पे आपकी WBC इंक्रीज़ हो जाती हैं, और आपको जो भी एंटीजन्स होते हैं, मैं आगे आपको बताऊँगी लेक्चर्स में। एंटीजन बाहर के पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, और आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ रहती हैं। तो बाहर के पार्टिकल अंदर आएंगे मतलब एंटीजन, और एंटीबॉडीज़ खड़ी रहेंगी एकदम उनसे लड़ने के लिए। उनको अंदर आने नहीं देना है, वरना आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब लाइक आपके जो सेल्स होते हैं उसमें अगर बैक्टीरिया वायरस चला गया तो वो पूरी बॉडी में प्रॉब्लम कर देगा। फिर आपके जो ऑर्गन्स रहेंगे वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। तो दैट्स ऑल। उसके बाद हम बात करें इट्स कालोलॉजी। इसका मतलब होता है ह्यूमन ब्यूटी। यहाँ पे आपकी जो ब्यूटीनेस होती है आपके फेस की, आपकी बॉडी की, तो यहाँ पे हम ब्यूटी की बात करेंगे कालोलॉजी में, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, यहाँ पे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, याद रखना। एनाटॉमी से कंफ्यूज मत करना। एनाटॉमी मतलब हम लोग मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एनाटॉमी में, अंदर के पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, एंड मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, अलगी, फंजाई, प्रोटोजोआ, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। माइकोलॉजी इट्स फंगाई। इसको ऐसे याद करना, FM, ठीक है, या MF करके, माई माई करके माई फंजाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब मर्मेकोलॉजी आ जाओ आप। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एंट, जो चींटी होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मिक्स्ड फार्मिंग में हम फार्मिंग प्लस एनिमल हस्बेंड्री देखते हैं। यहाँ पे हम मतलब फार्मिंग के साथ साथ हम जानवरों का भी ख्याल रखेंगे, उनकी रेयरिंग करेंगे कुछ यूजेस के लिए। तो यहाँ पे हम मिक्स्ड फार्मिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे साइंस ऑफ स्मॉल के बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब साइंस को जितना हो सके उतना छोटा और मॉडर्नाइज्ड बना दो, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर दो। साइंस की मैं बात कर रही हूँ, इसमें हम फिज़िक्स की चीज़ें, केमिस्ट्री की चीज़ें, बायोलॉजी की चीज़ें लेंगे, और जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे साइंस को हम एकदम 3D या 4D स्टाइल में देखेंगे, और एकदम छोटे से छोटा बना दो उसको कि हम उसे कैसे भी यूज़ कर लें। अब न्यूरोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पे हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। न्यूनेटोलॉजी मतलब यहाँ पे हम न्यू बॉर्न बेबी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेफ्रोलॉजी, तो यहाँ पे हम किडनी के बारे में बात करेंगे। ओडोंटोलॉजी, यहाँ पे हम अपने टीथ और गम्स के बारे में बात करेंगे, जो आपके दांत हैं, जो आपके मसूड़े हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। ऑस्टियोलॉजी, यहाँ पे हम बोन्स की बात करते हैं। ऑन्कोलॉजी इट्स फॉर कैंसर, क्या ट्यूमर भी कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे हम कैंसर की स्टडी करते हैं। अब ऑर्निथोलॉजी, यहाँ पे हम बर्ड्स की स्टडी करेंगे। ऑप्थेमोलॉजी, यहाँ पे आइज़ के बारे में जानेंगे, हम आइज़ की स्टडी करते हैं। कोई डिसीज़ हो आँख में या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, यहाँ पे हम सब कुछ देखते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पानी में फ्लोट करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। पैरासाइट डिपेंड ऑन अदर लिविंग बींग्स, जो पैरासाइट्स अदर लिविंग बींग्स पे डिपेंड रहते हैं, एनिमल हो या फिर वो ह्यूमन हो, तो यहाँ पे उनके बारे में पढ़ते हैं। पोइकिलोथर्मिक, इसका मतलब है चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के हिसाब से ऐसे एनिमल्स जो अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, उस हिसाब से ढाल लेते हैं खुद को, जैसा सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो उनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद पैलेंटोलॉजी में बता चुकी हूँ, इट्स अबाउट फॉसिल्स। पैथोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पे डिसीजेज, इफेक्ट, कॉजिबल एजेंट और ट्रांसमिशन।
यहाँ पे हम डिसीज़ के बारे में जानते हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या कॉज रहा उसका और ट्रांसमिशन उसका कैसे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो हम पढ़ते हैं। पोमोलॉजी, इसको ऐसे याद करो, पोमोलॉजी कोरिलेट कर सकते हो पोमग्रेनेट से। तो यहाँ पे हम फ्रूट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो पोमग्रेनेट एक फ्रूट है, तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हो। पीसी कल्चर, रियरिंग ऑफ फिशेस, यहाँ पे हम फिशेस को रेयर करते हैं, अपने यूज़ आप कर सकते हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि खुद के यूज़ के लिए हर चीज़ रेयर करी जाए, है ना। तो यहाँ पे हम पीसी कल्चर में फिशेस की रेयरिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब उसके बारे में बात आती है फाइकोलॉजी। देखो, मैंने आपको एक कोरिलेट दिया था FM, फंगी माइकोलॉजी, तो ऐसे याद रखना, यहाँ पे फाइकोलॉजी मतलब एल्गी की स्टडी हो रही है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फोटोबायोलॉजी, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइट का इफेक्ट कई सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर कैसा चल रहा है, तो यहाँ पे हम फोटो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और फोटो मतलब लाइट, बायोलॉजी मतलब हम मतलब लाइफ, है ना, तो लाइफ पे जो भी इफ़ेक्ट पड़ता है लाइट का, तो उसके बारे में हम जानते हैं। रेडियोलॉजी, इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशंस ऑन लिविंग बींग्स, रेडिएशन का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है लिविंग बींग्स पे, यहाँ हम वो पढ़ेंगे। राइनोलॉजी, नोज़ एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स जो होते हैं। अब देखो, राइनोसोरस है ना, उसका वन नोज़ होती है, ऊपर की तरफ एक हॉर्न टाइप का निकला होता है, तो उससे कोरिलेट कर सकते हो। राइनोलॉजी मतलब हम यहाँ पे नोज़ की स्टडी करेंगे, क्योंकि राइनोसोरस के नोज़ जो होती है उसके ऊपर एक टाइप का हॉर्न होता है, तो नोज़ से कोरिलेट आप कर सकते हो। सोरोलॉजी, यहाँ पे हम लिजर्ड्स की बात करेंगे, छिपकली, है ना। स्पाइक्मोलॉजी, यहाँ पे हम पल्सेस, आर्ट्रियल प्रेशर की बात करते हैं, ये मैं आपको हार्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगी, जो कि स्टडी ऑफ हार्ट को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं, तब हम वहाँ पढ़ेंगे। विटीकल्चर में हम ग्रेप्स के बारे में जानेंगे, अंगूर जो होते हैं, ठीक है, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है एंड ऑल। ओलैरिकल्चर, यहाँ पे नॉन वुडी प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं फॉर फूड, जिनको हम एज अ फूड में कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं, तो यहाँ पे उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये टर्म्स ऑफ बायोलॉजी हो जाती हैं कंप्लीट, है ना। तो मैंने अपना काम कर दिया, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो प्लीज़। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जो कि रहेगा पॉलिटी का। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।